स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एनसीईआरटी। और हूबहू क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 5 है आपकी आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9A का। और एक बात बता देते हैं, इसी तरह का सारा वीडियोस एनसीईआरटी बुक का टोटल 1 by 1 कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल बुक का 1 से लेके लास्ट तक का क्वेश्चन, प्रत्येक एक्सरसाइज का सीरियल वाइज, एकदम सीरियल वाइज बनाया गया है। आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले के प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 9th में नहीं 10th, 11th, 12th बल्कि IITs की तैयारी कर रहे हैं, वो हर क्लासेस का सीरियल वाइज वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपका AD है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये AD आपका ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। अगर आप इसको मान लो 1 बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, तो हमको गिवन क्या है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। साथ ही साथ बाइसेक्टर भी है साइड BC का, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर भी दिया गया है। ये दो बातें हमें दी गई हैं। तो कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB बराबर AC। इन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो BC का, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा जिसमें AB की लंबाई AC के बराबर होगा। यही बात एकदम हूबहू दूसरी लैंग्वेज में बोली गई है एग्जाम्पल नंबर 5 के तहत, और वो है इफ़ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से जो अल्टीट्यूड निकलता है, अल्टीट्यूड आप जानते हो हाइट को कहते हैं, जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जाता है, वो अल्टीट्यूड सामने वाले साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। जैसे वर्टेक्स A का अपोजिट साइड BC है, तो ये जो अल्टीट्यूड है अगर इस साइड को बाइसेक्ट कर देता है तो निश्चित रूप से प्रूफ करो आप कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस होगा। कब होगी कहानी, कब होगी कहानी? जब एक वर्टेक्स सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर भी हो, अल्टीट्यूड भी हो, और साथ ही साथ ये BD की लंबाई DC के बराबर भी हो, तब ये बात होगी, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं प्रूफ। बहुत आसान है प्रूफ करना। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दो, प्रूफ हो जाएगा प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि देखो, कंसीडर करिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ पे आप AD और AD को कह सकते हो कॉमन है। AD बराबर AD क्या है हमारा, कॉमन है। फिर हम बोल सकते हैं कि BD की लंबाई हमें दी गई है CD के बराबर, है ना, गिवन है ये, क्योंकि आपका मिड पॉइंट दिया गया था, D बाइसेक्टर था। और आप ये बोल सकते हो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री तो दोनों बराबर भी तो होंगे। तो हम कह सकते हैं एक साइड एक एंगल, फिर एक साइड, और दोनों साइड के बीच में एंगल है, इधर भी दोनों साइड के बीच में एंगल है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख लेना अच्छे से। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, मतलब कि CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आप AB की लंबाई को AC के बराबर कह सकते हैं। यानी कि A और B अगर पहला तीसरा ले रहे हैं तो ये अगर ऑर्डर आप सही लिखे हैं तो वो AC से बराबर होगा, है ना। और आपको ऑर्डर लिखने बताए थे कि ऑर्डर आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप ऑर्डर चेक भी कर सकते हो। AD के बराबर होगा ही, DB की लंबाई DC के बराबर होगा ही, DB की लंबाई DC के। अगर दो लेंथ बराबर कर दिए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात समझ गए होंगे आप। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।